भगवत गीता को अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से अप्लाई किया जाए ताकि हम अपनी खुद की हीलिंग कर सकें, अपने जीवन को जीने का सही तरीका हमें पता चल सके। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए, उसके बाद भी देख सकते हो, पहले भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम अभी चौथे इसमें पहले अध्याय के चौथे जो हमारा श्लोक है उस पे चल रहे हैं। चौथा, पाँचवा और छठवां ये जो श्लोक है आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। उस श्लोक में ये कहा गया है कि वहाँ पे जब धृतराष्ट्र देख रहे थे सब कुछ कि कौन कौन खड़ा है वहाँ पे जो विरुद्ध मेरे मेरे जो बड़ा पुत्र है, मेरा जो बड़ा पुत्र है उसके सामने कौन कौन है, कौन कौन है जो उसको उसका सामना करना है, किन किन लोगों के सामने उसको अपने इन चीज़ों को प्राप्त करना है। दुर्योधन जो पांडव वो में लड़ाई हो रही थी, तो इस लड़ाई में बस ये चीज़ हमको प्रैक्टिकली ये चीज़ यहाँ पे समझना है कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि कौन कौन है, कितने लोग हैं। वहाँ पे अर्जुन थे जो बहुत ही मतलब धनुष इतना अच्छा चलाते थे कि उनका निशाना बिल्कुल चूक नहीं सकता था। वो सभी भाई बहन और जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी योद्धा थे, उन लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया और ये बात उन्होंने अपने दुर्योधन बेटे को भी देखते हुए समझा कि धृतराष्ट्र ने कि हाँ वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को, किसी को भी चीज़ को अगर जीतना है, किसी भी चीज़ को अगर जीतना है हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को, तो हमें आगे वाले के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन 3 श्लोक में ये बोला गया है, चौथे, पाँचवें और छठवें वाले श्लोक में ये बताया गया है कि कितने लोग हैं, उन सब के नाम के वर्णन किए गए कि वहाँ पे कौन-कौन है जो उनके विपरीत खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इससे तात्पर्य यही निकलता है, इससे हमारे लाइफ में अप्लाई करने को यही मिल रहा है कि आगे वाला जो भी होगा वो इंसान के रूप में हो सकता है या फिर कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई युद्ध भी हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है जिसमें हमें उनकी ताकत को, आगे वाली चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है हमारा 7वें नंबर का श्लोक और जिसमें कहा गया है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, मतलब उसका मीनिंग मैं समझा रही हूँ कि हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, कि उसमें ये तात्पर्य निकलता है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को किस तरह से हम देखें। अपने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी चीज़ों को हमें अप्लाई करना चाहिए और कौन-सी चीज़ों को नहीं। आप अगर चाहते हो कि मैं श्लोक के साथ बोलूँ तो मैं श्लोक के साथ में बोलूँगी, लेकिन उसको तो मैंने तो समझाना ही है ना आगे, तो मैं डायरेक्टली समझा रही हूँ आपको श्लोक का मीनिंग कि श्लोक्स जो हैं वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोलते हो तो मैं श्लोक के बिना ही डायरेक्टली आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो 7वें नंबर का जो श्लोक है अध्याय 1 में यही भगवद गीता में जो हमारा तात्पर्य निकलता है कि हमारे पास में वहाँ पे ये श्लोक का ये मीनिंग निकलता है कि वहाँ पे वो अपने जितने भी सेनापति हैं, कौन-कौन है, कैसे कर रहे हैं, उनके पास में कौन से युद्ध की सामग्रियाँ हैं और किस प्रकार से लड़ाई कर सकते हैं। आगे वाला कैसा है देख लिया, फिर अपने खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिया। अब ये चीज़ें हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है कि हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस या कुछ भी आते हैं, तो उस वक़्त आगे वाले के भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने हैं और अपने अंदर के भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखने हैं और फिर बाद में 7वें के बाद में 8वें नंबर का जो श्लोक है उसका ये तात्पर्य निकलता है कि अब वो रेडी हो रहे हैं। वो अब रेडी हो रहे हैं युद्ध के लिए। ठीक है? बिल्कुल चैलेंजेस को अच्छी तरह से समझ कर अ, अगर अभी समझ गया ना ये इंसान, अभी समझ गया ये इंसान, ये तो युद्ध की बात हो गई। उसी प्रकार से अपने लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, हमारे लाइफ में जितने भी प्रकार के जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस को
सरप्राइज़ नहीं होंगे हम लोग, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम सरप्राइज़ हो गए, कोई चीज़ हमें पता ही नहीं थी, हमने अच्छे से उनको रिसर्च ही नहीं किया उन चीज़ों के बारे में। कोई भी चैलेंजेस को जीतने के लिए हमें रिसर्च करना है, जैसे कि पहले के 3 जो मैंने बताया कि चौथा, 5वां और 6वें श्लोक में ये बताया गया है कि हमें आगे वाले की स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखना है। तो उस वक़्त आपको पूरा R&D करना पड़ेगा ना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या है उनके पास में, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, और अपने अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। जो कि 7वें श्लोक में है, अध्याय 1 के 7वें श्लोक में ये दिया है कि अपने खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखो और अपने अंदर के डेवलपमेंट को भी देखो। फिर बाद में तैयारी करो उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए। चैलेंजेस अगर सरप्राइज़ हुए ना हमारे सामने, कोई अचानक से कोई सरप्राइज़ चीज़ें हुई, तो वो ना फिर क्या होता है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारी ट्विन जर्नी में अभी इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? कि ये भगवद गीता में अब हमने समझा कि एज़ अ नॉर्मल सोल्स कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए अगर हम अच्छे से सोच बूझ करके हम रहें और चैलेंजेस को समझें, तो हम उसको जीत सकते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे पास में ट्विन जर्नी के बारे में बोला जाए, तो ट्विन जर्नी में जब हमें ये पता है कि ट्विन जर्नी में क्या होता है, डीएम के साथ क्या होता है, डीएफ के साथ क्या होता है, क्या एनर्जीज़ चल रही है, जब हमें इस चीज़ की जानकारी होती है और क्या एनर्जीज़ चल रही है और किस प्रकार से कभी शिफ्ट आते हैं, कभी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उस वक़्त हमें खुद के ऊपर में काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और उसमें उस वक़्त हमें क्या करना है ये हमें पता होता है और उस पे काम कर रहे होते हैं और हम रेडी रहते हैं किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सडनली कोई चीज़ आने के चांसेस ही नहीं रह जाते हैं, कि सडनली आ भी गए तो उसको फेस करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम कर लिया, अपनी हीलिंग कर ली है। आपको जानकारी है कि नेगेटिविटी, आगे वाला अगर जो युद्ध में जो खड़े हैं पांडवों के सामने, जैसे उसी प्रकार से हमारे सामने एक नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे सामने खड़ी है। उसको एग्ज़ाम्पल में, मतलब ट्विन जर्नी में हमारा शत्रु कौन है? हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारी नेगेटिव एंटिटीज़ जो हमें हमेशा रोकने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से जोड़ने के लिए, है ना? हमारे डीएम से जुड़ने के लिए। तो नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में हमें पता है ऑलरेडी, हमने उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिया कि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जब भी शिफ्ट आते हैं, जब भी कोई अनवांटेड चीज़ें आती हैं, जब भी कोई फुल मून, न्यू मून आता है, जब भी हम प्रोटेक्शन प्रॉपर्ली नहीं लेते, जब हम वीक होते हैं, जब हमारा ऑरा वीक होता है, जब हम किसी ऐसे लोगों से, लो वाइब्रेशनल लोगों से मिलते हैं, तब हम ड्रेन होते हैं। तब हम इस तरह से ड्रेन होने के चांसेस हैं, तब नेगेटिविटी ज़्यादा अटैक करेंगी, नेगेटिव एंटिटीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और कठपुतली के रूप में यूज़ करेगा, जब हम अपने परिवार लोगों को अपने लिए प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें हमें जब पता है और हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड रहे, उनसे दूर रह सकें, उन लोगों से थोड़ा दूर रह सकें, उनसे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है हमने उनको समझ लिया, तो हमने अपने ऊपर में काम किया, अप्लाई किया, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप लोगों को ये समझना है। और उसी प्रकार, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, ट्विन जर्नी में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और उसी प्रकार से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझो। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं समय पे डेली एक टाइमिंग मैंने रूटीन रखा है, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं हमेशा यूनिवर्स से जुड़ा रहता हूँ, मैं हप्पा जप करता हूँ, मैं दिन भर यूनिवर्स से जुड़ने के लिए एंजल से कनेक्टेड हूँ। एंजल थेरेपी, आप लोग एंजल थेरेपी भी मुझसे बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैसेजेस किए हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो एंजल से कनेक्टेड हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको हेल्प कर रही है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हमने समझा। फिर अभी सडनली कोई ऐसा इवेंट कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब कुछ भी इवेंट आ जाए कि शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है, अरे अचानक से कुछ हो गया, तो उस वक्त हमें धक्का या तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने ऊपर में ऑलरेडी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिए, उसके भी नेगेटिव एंटिटीज़ के भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिए, और उसके लिए हम बिल्कुल रेडी है। कोई भी चैलेंजेस आए उसको फेस करने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। इसके आगे हम जानकारी और भगवत गीता से प्राप्त करते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विन जर्नी में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती है। तो वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम सोचते हैं, है ना? जैसा हमारा सोच होगा वैसे ही हम चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो हम अगर अच्छे पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे तरफ
अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये नेगेटिव एंटिटीज़ कभी भी हमारे अंदर क्या करने की कोशिश करती है, नेगेटिव थॉट्स डालने की कोशिश करती है। हमारा जो ऑरा होता है, जो छिद्र उसमें कभी कभी पड़ जाते हैं। हमारा प्रोटेक्शन शील्ड तो हम हमेशा लेते हैं, है ना? आप सब लोग लेते हो ना? लेते ही हो डेफ़िनेटली। आप मुझे इतने दिनों से अगर फॉलो कर रहे हो, अगर आप नए हो तो आपको डेफ़िनेटली बेल आइकन दबाना है, और जो पुराने भी उन लोगों को भी दबाना है, क्योंकि मेरे वीडियो के नोटिफ़िकेशन फिर तभी मिल पाएँगे आपको, है ना? तो बेल आइकन दबा के रखो। तो जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यूनिवर्स हमें ये बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि ट्विन जर्नी में भी ऐसे चैलेंजेस बार-बार आएँगे, ऐसे इवेंट आएँगे जिसकी वजह से आपको अचानक से धक्का लग सकता है, सरप्राइज़ हो सकता है, और वो सरप्राइज़ अगर अच्छे की तरफ है तो बहुत बहुत उछलने की भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब हाँ, ये मिल गया, वो मिल गया, नहीं। हमको न्यूट्रल रहना है। हाँ, थोड़ा बहुत खुशी तो होगा ही, ऑफ़ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग हैं, खुशी तो होंगी, खुशी होना अलग है, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उत्साहित होना भी अच्छी बात नहीं है। तो जब वो चीज़ें हट भी जाती है तो भी बहुत ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुःख होगा, ऐसा नहीं है कि दुःख नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग है। यूनिवर्स ये नहीं बोलते, भगवद गीता में भी ये नहीं बोला है कि तुम रो नहीं, बिल्कुल भी इमोशंस होने नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब समझ में आया आप लोगों को कि लाइफ़ में ऐसे कुछ भी अगर चैलेंजेस आएँगे आपके लाइफ़ में, तो आप रेडी रहोगे इन चीज़ों के लिए। तो आपको हर चीज़ जानकारी प्राप्त होना, हर चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे नेगेटिव एंटिटीज़ किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से अटैक कर सकती है, कौन सी शिफ्ट है, कौन सी चीज़ है, वो सब देखते हुए। ठीक है? लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच एवरीवन।